So this is unit number 2 revision. टॉपिक नंबर 1 इज क्लासेस. तो क्लासेस के बारे में ध्यान रखना है. क्लास दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है. डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल जैसे रोल नंबर, परसेंटेज, और मेंबर फंक्शंस यानी फंक्शंस जैसे गेट डेटा, पुट डेटा. क्लास जो होता है ये यूजर डिफाइंड टाइप का डेटा टाइप है. यूजर डिफाइंड मतलब क्लास को हम बनाते हैं, ये रेडीमेड नहीं रहता है. एक बार अगर हमने क्लास तैयार कर लिया तो हम उसके कितने भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं. और क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं सभी का टाइप सिमिलर होता है. मतलब क्लास का नाम अगर स्टूडेंट है तो सभी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट कैटेगरी के ही रहेंगे. जब हम क्लास स्पेसिफाई करते हैं तो हमें दो चीजें लिखना पड़ता है. कौन सी दो चीजें, मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा कि क्लास स्पेसिफाई करते वक्त हम कौन सी दो चीजें लिखते हैं. दैट आई एम गोइंग टू टेल. ये जो होता है ना, हम क्लास की बॉडी लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग. और उनके फंक्शन की बॉडी जो लिखते हैं दैट इज द सेकंड थिंग. सो स्पेसिफाइंग द क्लास इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, विच टू लेट मी शो. पहला होता है क्लास को डिक्लेयर करना. ये जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तब हम उसमें तीन टाइप के सेक्शन लेते हैं: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक. वो तीनों सेक्शन में वेरिएबल भी रह सकते हैं, फंक्शन भी रह सकते हैं. तो क्लास डिक्लेरेशन का ये सिंटैक्स है. प्राइवेट पार्ट में भी वेरिएबल फंक्शन रहेंगे, पब्लिक पार्ट में भी वेरिएबल फंक्शन रहेंगे, प्रोटेक्टेड पार्ट में भी वेरिएबल और फंक्शन रहेंगे. ये होता है पहला पार्ट. यह उसका सिंटैक्स पूरा एक्सप्लेन किया गया है. दूसरा पार्ट होता है क्लास फंक्शन डेफिनेशन. इसमें हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं. तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो फंक्शन की बॉडी हम लिखते हैं वो लिखने के कितने प्लेसेस है, कहाँ कहाँ वो बॉडी आप लिख सकते हो. हाउ मेनी प्लेसेस टू राइट डाउन द बॉडी? देयर आर टू प्लेसेस. हम फंक्शन की बॉडी एक तो क्लास के अंदर लिख सकते हैं या क्लास के बाहर, दोनों अलाउड है. दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ क्लास फंक्शन डेफिनेशन. तो क्लास लिखना लाइक दिस इज कॉल्ड क्लास डिक्लेरेशन. और गेट डेटा पुट डेटा की बॉडी लिखना आइदर इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास इज कॉल्ड एज अ क्लास फंक्शन डेफिनेशन. ऐसे दो टॉपिक होते हैं क्लास स्पेसिफिकेशन में. क्लास के फंक्शन की बॉडी लिखने का ये सिंटैक्स है: रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स. तो ये एग्जाम्पल जो है ये क्लास डिक्लेरेशन का है, यानी पार्ट नंबर 1 का एग्जाम्पल है. पार्ट नंबर 2 इधर दिया गया है, उसको बोला जाता है मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना. डिफाइन करना यानी उनकी बॉडी लिखना. तो मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते वक्त दो प्लेसेस पे किए जा सकते हैं. एक तो क्लास के बाहर या क्लास के अंदर. अगर क्लास के बाहर करना है तो ये उसका एग्जाम्पल है: रिटर्न टाइप वॉइड, क्लास नेम आइटम, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन का नाम गेट डेटा. दो पैरामीटर ले रहा है, पहला पैरामीटर नंबर को असाइन हो रहा है, दूसरा कॉस्ट को. सेकंड एग्जाम्पल उसके नीचे देखोगे उसमें पैरामीटर नहीं है. ठीक है. क्लास के अंदर भी आप बॉडी लिख सकते हो लाइक दिस. जब बॉडी क्लास के अंदर लिखते हो तब आपको यहाँ पे क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन, ये दो चीजों की जरूरत नहीं रहती है. नो क्लास नेम, नो स्कोप रिजोल्यूशन, बाकी सब चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है सिलेबस के हिसाब से. वो टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. उसमें सबसे पहले हमने क्लास का इंट्रोडक्शन देखा कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. उसके बाद में हमने क्लास स्पेसिफाई कैसे करते हैं वो देखा. क्लास स्पेसिफाई करने के दो तरीके हैं. दो स्टेप आते हैं. एक होता है क्लास को डिक्लेयर करना और दूसरा होता है क्लास की फंक्शन की बॉडी लिखना. अभी जो है हम हो जाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर के तरफ. ठीक है. तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये वैसे तो तीन हैं, लेकिन इस यूनिट में दो ही आते हैं: प्राइवेट एंड पब्लिक. सो लेट्स सी. इन्हीं को विजिबिलिटी मोड भी बोला जाता है. ये जो आपको बॉक्स दिख रहा, ये बॉक्स है क्लास का. ठीक है. दिस इज अ क्लास. क्लास में फिलहाल में दो सेक्शन शो किए गए, प्राइवेट और पब्लिक. जब अगला यूनिट में हम पहुंचेंगे इनहेरिटेंस तो उसमें प्रोटेक्टेड भी आएगा. प्राइवेट एरिया में डेटा और फंक्शन है, पब्लिक एरिया में भी डेटा और फंक्शन है. लेकिन प्राइवेट एरिया के जो डेटा और फंक्शन है वहां बाहर से एंट्री अलाउड नहीं है, नो एंट्री.
लेकिन पब्लिक एरिया में बाहर से एंट्री अलाउड है। फिर प्राइवेट एरिया में कहाँ से एंट्री है? तो उसी क्लास के जो पब्लिक मेंबर है वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अंदर से एंट्री है, बाहर से एंट्री नहीं है। तो हम चलिए देखते हैं। जो भी मेंबर का मतलब वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। जो प्राइवेट डिक्लेयर किए गए हैं उनको सिर्फ क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी मेंबर्स, वेरिएबल या फंक्शन जो प्राइवेट हो उसका एक्सेस सिर्फ क्लास के अंदर वालों को ही मिलता है, बाकी किसी को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ प्राइवेट पब्लिक मेंशन नहीं करते हो तो कोई भी वेरिएबल या फंक्शन प्राइवेट ही माना जाएगा। जो डेटा हाइडिंग नाम की कंसेप्ट होती है वो प्राइवेट से अचीव होती है, और प्राइवेट मेंबर का कभी भी इनहेरिटेंस नहीं होता, वो एक क्लास से दूसरे क्लास में नहीं जाते। सेकंड एरिया होता है पब्लिक, यहाँ बाहर से एंट्री अलाउड होती है। पब्लिक मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन क्लास के बाहर एक्सेस करते वक्त ऑब्जेक्ट यूज करना जरूरी है, और ये कहीं तक कोई भी लेवल तक इनहेरिट हो सकते हैं। तो इनको बोला जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के दो तरीके, एक ये तरीका है जो हम मेन में यूज करते, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। एग्जांपल क्लास नेम आइटम ऑब्जेक्ट नेम एक्स। सेकंड एग्जांपल क्लास नेम आइटम ऑब्जेक्ट नेम एक्स वाई जेड। और दूसरा तरीका ये है जो स्ट्रक्चर वाली मेथड है ना, हम स्ट्रक्चर में जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट के बात करते हैं वो, ऐसे दो तरीके जिससे आप क्लास को डिक्लेयर कर सकते, सॉरी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हो। वंस अ क्लास हैज बीन क्रिएटेड यू कैन डिक्लेयर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। एक बार क्लास बनने के बाद उस क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ ये क्लास मेंबर को एक्सेस कैसे किया जाए। तो क्लास मेंबर को एक्सेस करते वक्त आपको ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। जैसे मुझे गेट डेटा को कॉल करना है तो मुझे लिखना पड़ता है एक्स डॉट गेट डेटा। नेहा विल टेल हियर व्हाट इज एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स डॉट गेट डेटा में व्हाट इज एक्स? सर ऑब्जेक्ट। यस, हियर एक्स इज द ऑब्जेक्ट। हियर एक्स इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हियर एक्स डॉट पुट डेटा में भी एक्स इज द ऑब्जेक्ट। आप सिमिलरली वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो। एक्स डॉट नंबर, प्रोवाइडेड दैट वो वेरिएबल पब्लिक होना चाहिए तभी वो क्लास के बाहर एक्सेस होता, नहीं तो फिर क्लास के अंदर। और जब क्लास के अंदर एक्सेस करना होता है ना तब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी भी ध्यान में रखना कोई भी फंक्शन या वेरिएबल को अगर वो पब्लिक है तो वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है। बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई का एक्सेस स्पेसिफायर क्या होना चाहिए? प्राइवेट, और जेड इज पब्लिक। अब अगर आप एक्स को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट पी तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्राइवेट है। लेकिन यही आप जेड की बात करेंगे तो एक्सेस हो पाएगा क्योंकि वो पब्लिक है। तो एक्स वाई आर प्राइवेट एंड कैनॉट बी एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास, whereas Z is public and can be accessed outside of the class। यहाँ एरर आएगी, अलाउड नहीं है। यहाँ एरर नहीं आएंगी, अलाउड है। डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे, देखिए एक एग्जांपल का, कि कोई भी मेंबर को जब एक्सेस किया जाता है इन तीन प्लेसेस से तो उसके बारे में आंसर लिखना है मेन प्रोग्राम में। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो दो वेरिएबल और फंक्शन है ये दो, ये प्राइवेट है, दीज आर द प्राइवेट। और ये जो दो है ये पब्लिक है। तो कौन मेन में एक्सेस नहीं होगा? नाम बताइए उनके। विच आर नॉट एक्सेसिबल इन मेन? एक्स और फंक्शन टू, सॉरी एक्स और फंक्शन वन, ये दोनों प्राइवेट है तो इनको आप मेन में एक्सेस नहीं कर सकते, ये देखो एरर। और ये दोनों पब्लिक है तो इनको आप मेन में एक्सेस कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट, वैलिड। तो पहले का आंसर हो गया प्राइवेट मेंबर मेन में एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक मेंबर मेन में एक्सेसिबल है।
ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट है मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। अब वेरिएबल प्राइवेट रहे या वेरिएबल पब्लिक रहे, वो सेम क्लास के मेंबर फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेसिबल होते विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। मतलब ये दो रहे या फिर ये दो रहे, अपने ही क्लास के मेंबर फंक्शंस के अंदर, जैसे कि फंक्शन टू अपने ही क्लास का मेंबर फंक्शन है, इसके अंदर ये सभी चीजें डायरेक्टली एक्सेसिबल रहेंगी, ऑब्जेक्ट का भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, इनसाइड द मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, एक क्लास के प्राइवेट मेंबर दूसरे क्लास के मेंबर फंक्शन में यूज नहीं होते, कैन नॉट, लेकिन खुद पब्लिक मेंबर यूज होते हैं। प्राइवेट मेंबर किसी अनदर क्लास में यूज नहीं होते, पब्लिक मेंबर होते हैं। लेकिन पब्लिक मेंबर किसी दूसरे क्लास में यूज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट क्या हेल्प लेना पड़ता है। नेक्स्ट है मेंबर फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शन और मेंबर फंक्शन में डिफरेंस है। जो फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है वो मेंबर फंक्शन, और जो नॉर्मल फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं होता है वो होता है नॉर्मल फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मेरे पास दो अलग अलग क्लास है, एक क्लास का नाम है क्लास 1, दूसरे क्लास का नाम है क्लास 2, तो दोनों के अंदर फंक्शन के नाम सेम चलते, गेट डेटा पुट डेटा, गेट डेटा पुट डेटा। क्लास 1 में भी गेट डेटा पुट डेटा है, क्लास 2 में भी गेट डेटा पुट डेटा है, दैट इज अलाउड। क्यों अलाउड है? भले ही फंक्शन के नाम सेम है लेकिन क्लास के तो नाम अलग है, दैट्स व्हाई दे आर अलाउड। ठीक है। मेंबर फंक्शन जैसे कि गेट डेटा पुट डेटा, ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर फंक्शन है या फ्रेंड फंक्शन है वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद में एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता, यानी गेट डेटा पुट डेटा को कॉल कर सकता, पुट डेटा गेट डेटा को कॉल कर सकता विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली। और मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन क्लास के अंदर होना चाहिए, बॉडी भले ही बाहर रहे, बॉडी अंदर भी चलती बाहर भी चलती, लेकिन जो डिक्लेरेशन है वो अंदर होना चाहिए। कुछ प्रोग्राम से इस टॉपिक के ऊपर, ये है क्लास का नाम, ये है 4 प्राइवेट वेरिएबल जो मेन में यूज नहीं होंगे, ये है पहला मेंबर फंक्शन, इनपुट लिया गया है। ये दूसरा मेंबर फंक्शन है, एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करके प्रिंट किया गया है। क्लास हमेशा सेमीकोलन से खत्म होगा। दोनों फंक्शन की बॉडी क्लास के अंदर लिखी गई है। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया आर, गेट डेटा से इनपुट, पुट डेटा से आउटपुट, सिंपल सैंपल प्रोग्राम है। अब यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बाहर है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट कैपिटल में लिखना चाहिए, पाई की वैल्यू है 3.14। ये है क्लास डेफिनेशन, सॉरी क्लास डिक्लेरेशन। इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए, 2 फंक्शन डिक्लेयर हुए। इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन, वो क्लास के बाहर की गई है। क्लास के बाहर बॉडी लिखते वक्त पहला जो व्हाइट दिख रहा है वो रिटर्न टाइप है, दूसरा जो सर्कल दिख रहा है वो क्लास नेम है, फिर स्कोप रिजोल्यूशन, फिर फंक्शन का नाम, और पैरामीटर नहीं ले रहा इसलिए वॉइड, वॉइड के जगह एम्प्टी ब्रैकेट भी चलता। हमने रेडियस की वैल्यू इनपुट ली, फिर दूसरे फंक्शन में हमने एरिया और सरकमफरेंस कैलकुलेट करके प्रिंट की। मेन में 3 ही काम चाहिए, डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट एंड कॉल द इनपुट फंक्शन, कॉल द आउटपुट फंक्शन। ये प्रोग्राम एग्जाम में आया था जो आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान है। इनका क्या कहना है, टोटल 5 फंक्शन लो, बोलते 5। क्लास का नाम ले लो आप अरिथमेटिक, उसमें 5 फंक्शन लेना। पहला फंक्शन लेना इनपुट, दूसरा फंक्शन लेना सम, तीसरा डिफरेंस, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा डिवीजन। इनपुट में ए और बी के वैल्यू इनपुट लो, फिर सम में ए प्लस बी, डिफरेंस में ए माइनस बी, प्रोडक्ट में ए इंटू बी, डिवीजन में ए डिवाइडेड बाय बी। मेन में 6 काम है, 6 लाइन आएंगे मेन में। पहला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो, दूसरा ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल करो, तीसरा ऑब्जेक्ट डॉट सम, ऑब्जेक्ट डॉट डिफरेंट, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट डिवीजन, इन फंक्शन को कॉल करो। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक खत्म होता है वो है 2, नहीं अभी भी नहीं खत्म हुआ, 2.1 वेट। कब खत्म होगा 2.1? ओके, अभी भी बाकी है वेट। हाँ,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग एन आउटसाइड फंक्शन इनलाइन। किसी भी फंक्शन की बॉडी अगर क्लास के अंदर है और वो फंक्शन छोटा है तो वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। आई रिपीट, किसी भी फंक्शन की बॉडी अगर छोटी है, स्मॉल बॉडी, और वो फंक्शन क्लास के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। अब इनलाइन फंक्शन यानी क्या? इनलाइन फंक्शन मेमोरी वेस्ट करता है लेकिन रन बहुत फास्ट होता है। इनलाइन फंक्शन रन्स वेरी वेरी फास्ट। जहां टाइम बचाना है वहां इनलाइन फंक्शन काम आता है। लेकिन इनलाइन फंक्शन को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फंक्शन। तो जो फंक्शन की बॉडी क्लास के अंदर रहती है और जो फंक्शन छोटा रहता है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। ठीक है। नाउ अगर फंक्शन की बॉडी बाहर लिखना है और फिर भी उसे इनलाइन बनाना है तो एक कीवर्ड उसके सामने लगाना पड़ता इनलाइन। नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का मतलब होता है एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करना। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। देखिए, क्लास का नाम है सैंपल, उसमें दो वेरिएबल है m और n। मुझे क्या करना है, m और n में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। ये एक प्राइवेट फंक्शन है इनपुट। तो मैं पूछना चाहता हूँ नंदिनी से, ये इनपुट फंक्शन प्राइवेट होने के कारण कहाँ कॉल नहीं कर सकते? मेन में। यस, ये फंक्शन प्राइवेट है तो आप उसको मेन में कॉल नहीं कर सकते। तो इसको कौन से फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा फिर मेन में कॉल नहीं होता तो? देखो, ये फंक्शन प्राइवेट है, मेन में कॉल होता नहीं। फिर कॉल हुआ ही नहीं तो वैल्यू इनपुट होंगे ही नहीं, तो इसको कहीं तो भी कॉल करना पड़ेगा। तो वेयर यू कैन कॉल? आउटपुट फंक्शन में। आउटपुट फंक्शन के अंदर। ये देखो, ये आउटपुट फंक्शन की बॉडी है, उसके अंदर इनपुट को कॉल किया। जब कोई भी फंक्शन प्राइवेट रहता है तो वो मेन में कॉल नहीं होता। फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसी क्लास का जो पब्लिक फंक्शन है उसके अंदर उसको कॉल करना पड़ता। एक पब्लिक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करना इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करना इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। कौन ये फंक्शन मेन में कॉल होगा क्या? यस सर। यस, क्योंकि वो पब्लिक है। देखिए, इनपुट में आपने m और n इनपुट लिया और आउटपुट में आपने m ग्रेटर देन n का लॉजिक लिखा, लेकिन आपने आउटपुट में सबसे पहले इनपुट फंक्शन को कॉल किया। तो मेरा यही कहना है, एक आधा प्राइवेट फंक्शन किसी पब्लिक फंक्शन के अंदर जब आप कॉल करते हो तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड मेंबर फंक्शन। और ये कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन कॉल इट डायरेक्टली विदाउट एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस। मेन में आइए, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने आउटपुट को कॉल कर दिया। आपने किसको कॉल नहीं किया यहाँ पे? इनपुट को। हाँ, फिर भी आपका काम हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट मेंबर फंक्शन। प्रोग्राम सेम है, दो वेरिएबल है, एक फंक्शन है। ये सब चीजें प्राइवेट है, मेन में यूज नहीं होती। ये पब्लिक है, ये मेन में यूज होता। आपने m और n की वैल्यू इनपुट ली इनपुट फंक्शन के अंदर। आपने आउटपुट में क्या किया, अगर बड़ा है तो ग्रेटेस्ट m प्रिंट किया, नहीं है तो ग्रेटेस्ट n प्रिंट कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, ये जो प्राइवेट फंक्शन मेन में कॉल नहीं हो पा रहा था, इसको आपने एक जो पब्लिक फंक्शन है उसके अंदर कॉल कर दिया विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। आप मेन में सिर्फ आउटपुट को कॉल करेंगे, इनपुट को कॉल करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एरे विद इन अ क्लास। ये क्लास है, ये क्लास के अंदर आपने एरे लिया तो दिस इज बिकम द एरे विद इन अ क्लास। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बोला जाता है बेसिक रन टाइम एंटिटी। रन टाइम इसलिए क्योंकि इसको मेमोरी जो एलोकेट होती है वो रन टाइम पे होती है। ऑब्जेक्ट को बोला जाता है क्लास के वेरिएबल। क्लास वेरिएबल्स मींस ऑब्जेक्ट्स। कौन सी चीजें ऑब्जेक्ट हो सकती है? एखादा प्लेस, एखादा बैंक अकाउंट, एखादा टेबल ऑफ डेटा, स्टूडेंट, एनीथिंग कैन बी ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज पासिंग बोला जाता है उसे। ऑब्जेक्ट भी दो चीजों से बनता है, डेटा और फंक्शन से। ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस।
ये क्लास है और इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए गए। मार्क दिस टॉपिक एज अ वी आई एम पी, वेरी आई एम पी। 100% एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टॉपिक का नाम है मेमोरी अलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, फंक्शंस और वेरिएबल। ये फंक्शंस है, फंक्शन है ये, और ये जो है ये वेरिएबल है। तो आप मुझे बताइए किसके लिए कॉमन मेमोरी अलोकेट हुई और किसके लिए अलग अलग मेमोरी अलोकेट हुई। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है। फंक्शन के लिए कॉमन और यस वेरिएबल के लिए अलग। यस, तीनों ऑब्जेक्ट मिला के फंक्शन के लिए कॉमन मेमोरी, तीनों ऑब्जेक्ट मिला के फंक्शन के लिए कॉमन कॉमन। ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी ब्लू कलर के वही दो फंक्शन, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी ब्लू कलर के वही दो फंक्शन, ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी ब्लू कलर के वही दो फंक्शन, मेमोरी कॉमन। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 के लिए रेड कलर का वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 अलग, ऑब्जेक्ट 2 के लिए पिंक कलर का वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 अलग, ऑब्जेक्ट 3 के लिए ग्रीन कलर का वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 अलग। व्हाट आई मीन टू से कि फंक्शंस तीनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, लेकिन वेरिएबल्स की कॉपी तीनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। तो किसको एक कॉमन कॉपी अलोकेट होती है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, फंक्शन और किसको ऑब्जेक्ट वाइज अलग 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 कॉपी मिलती। वेरिएबल्स या को अब मुझे बताइए ये जो ऊपर की मेमोरी ये कब अलोकेट होती, क्लास बनते वक्त कि ऑब्जेक्ट बनते वक्त। ऑब्जेक्ट बनते हैं। गलत, ये क्लास बनते वक्त। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है ना ये इसकी एक ही मेमोरी अलोकेट करना है, तो ये कब होगी यस सर, अलोकेट। क्लास बनते वक्त। हाँ, लेकिन ये मेमोरी कब अलोकेट होगे, ऑब्जेक्ट बनते वक्त। ऑब्जेक्ट क्यों? बनते क्योंकि वक्त इसको कितनी मेमोरी चाहिए ये काय पे डिपेंड है, काय पे डिपेंड है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स फंक्शन को एक ही कॉपी चाहिए तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं। तो जब आप क्लास बनाते हैं फंक्शन के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाती, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते, सॉरी, लेकिन वेरिएबल के लिए मेमोरी कब अलोकेट होती, जब आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना। बनाते। ठीक है, तो मेमोरी स्पेस फॉर मेंबर फंक्शन क्लास बनाते वक्त हो जाता है, और मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाते वक्त होता है। फंक्शन के लिए कब मेमोरी अलोकेट हो रही है, क्लास क्लास बनाते, बनते वक्त। और ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी, वेरिएबल के लिए। ऑब्जेक्ट बनाते। यस, देखिए फिर टॉपिक नंबर 2.1 और शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था क्लास का इंट्रोडक्शन, कि क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्लास में वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, ये सब। फिर हमने देखा था स्पेसिफाइंग अ क्लास, उसमें दो चीजें थी, क्लास को डिक्लेयर करना और दूसरा उसके मेंबर फंक्शन यानी गेट डेटा पुट डेटा की बॉडी लिखना। फिर एक्सेस स्पेसिफायर हमने दो देखे, प्राइवेट जो इनहेरिट नहीं होते, पब्लिक जो इनहेरिट होते। प्राइवेट बाहर से एक्सेस नहीं होते, पब्लिक बाहर से एक्सेस होते। फिर हमने डिफाइन मेंबर फंक्शन देखा, मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना यानी बॉडी लिखना। बॉडी लिखने के दो तरीके, क्लास के इनसाइड, क्लास के आउटसाइड। फिर हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के दो तरीके देखे, मेन में डिक्लेयर कैसे करना और स्ट्रक्चर वाले स्टाइल में कैसे डिक्लेयर करना। फिर हमने देखा मेमोरी अलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। मेमोरी अलोकेशन जो होती है ऑब्जेक्ट के लिए, तो फंक्शन के लिए मेमोरी कब अलोकेट होती है और कितनी, फंक्शन के लिए कब और कितनी। फंक्शन के लिए क्लास बनते क्लास समय बनाते वक्त ओके, और कितनी कॉपी, 1। 1। और ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी अलोकेट होती है वो कब और कितनी। रन टाइम पे होती है ऑब्जेक्ट के लिए और वेरिएबल्स के हिसाब से। यस, वेरिएबल के लिए, वेरिएबल के लिए रन टाइम पे होती है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से जितने ऑब्जेक्ट है उतने। ये हो गया था 2.1। 2.2 आप व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करके देखिए, उसमें का स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन वहां अवेलेबल है।
वो वहां से ही आप करेंगे। उस वीडियो को एक बार मैं फिर से लगे तो आगे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में मिस हो भी गया होगा आपसे, आपने लेट ज्वाइन किया होगा व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये अभी पेस्ट किया है, देखो इसमें स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन कवर है, तो वो टॉपिक आपको वहीं से देखना है। अभी मैंने वो वीडियो एक बार फिर से सामने लाके रख दिया है, ठीक है। सो ये आप वहां से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है हमारे पास अभी समय कम है, क्योंकि आप ये 3 दिन के बैच में कोई स्टूडेंट अप्रोच नहीं हुए बैच को, ठीक है। अब मैं लेता हूँ फ्रेंड फंक्शन में, बराबर सीक्वेंस ही आगे जा रहा हूँ, आड़ा तिरछा नहीं। आज का अपना है कि 2 सेकंड यूनिट खत्म होके थर्ड शुरू हो जाना चाहिए। तो जिसके जिसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वो हम नहीं लेंगे। अभी मैं ले रहा हूँ फ्रेंड फंक्शन। 3 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है, ध्यान रखना। लेट्स मूव फॉर फ्रेंड फंक्शन। तो ये स्टैटिक हम वीडियो के थ्रू कवर कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फ्रेंड फंक्शन। चलिए फ्रेंड फंक्शन क्या है हम देख लेते हैं। 3.5 मिनट बाद रिकनेक्ट होना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। यह है क्लास सैंपल, यह है क्लास के प्राइवेट वेरिएबल ए और बी। और ये मेंबर फंक्शन है कि फ्रेंड फंक्शन है? सेट वैल्यू, मेंबर फंक्शन। यस। सेट वैल्यू जो है, सेट वैल्यू वो मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो वो ए और बी का यूज डायरेक्ट करेगा कि विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट करेगा? डायरेक्ट। यस, डायरेक्ट, जैसा हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन के बारे में दो चीजें ध्यान में रखना। नंबर 1, उसके सामने फ्रेंड कीवर्ड आना चाहिए। नंबर 2, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर चाहिए। सैंपल क्लास है और यस उस क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ क्या चाहिए? पैरामीटर। पैरामीटर चाहिए। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना, फ्रेंड कीवर्ड, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब फ्रेंड फंक्शन की बॉडी आपको क्लास के बाहर लिखनी पड़ेगी, और जब क्लास के बाहर बॉडी लिखते हो तो दो चीजें नहीं रहती, विच इज दैट 2 थिंग्स। फ्रेंड कीवर्ड एंड फ्रेंड कीवर्ड नहीं रहता, वेरी गुड। और क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन नहीं चाहिए। यहाँ हम क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन यूज करते हैं, पता है आपको? यस सर। वो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, ध्यान रखना। नो क्लास नेम, एंड स्कोप रिजोल्यूशन। स्कोप रिजोल्यूशन वो भी नहीं। लेकिन जब आप प्राइवेट डेटा एक्सेस करते हो तब डायरेक्ट करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। यस। मेन में आइए, मेन में ऑब्जेक्ट बनाइए। नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट और डॉट चाहिए, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट और डॉट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। फ्रेंड फंक्शन, अपने नॉर्मल फंक्शन को ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर नहीं चाहिए, फ्रेंड फंक्शन को चाहिए, ठीक है। रिकनेक्ट होने के बाद एक बार फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। क्लास का नाम सैंपल है, दो वेरिएबल प्राइवेट है। ये दो वेरिएबल जब मेंबर फंक्शन में यूज होंगे तो डायरेक्ट होंगे, ए और बी। लेकिन वही अगर फ्रेंड फंक्शन में यूज होंगे तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट ए प्लस ऑब्जेक्ट डॉट बी ऐसे करना पड़ेगा। फ्रेंड फंक्शन में फ्रेंड कीवर्ड चाहिए और ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर चाहिए, उसी क्लास का सैंपल का ऑब्जेक्ट, यस। बाहर बॉडी लिखते वक्त फ्रेंड कीवर्ड नहीं चाहिए, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन नहीं चाहिए। नॉर्मल फंक्शन कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट और डॉट, फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट और डॉट नहीं चाहिए, बल्कि ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर चाहिए। रिकनेक्ट प्लीज।